थे। तो पलवशा साहिबा ये जो मुलाकात हुई थी, जो इन्विटेशन था, जो इन्विटेशन था शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, उसमें पीपल्स पार्टी ने शिरकत की। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब के घर तशरीफ ले गए। उसके बाद अब लीडरशिप का एक इजलास हुआ। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं ये पीडीएम में शमूलियत से रिलेटेड नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैक्ट को डिनाई करती है कि आप लोग पीडीएम में शामिल होने के लिए इन मुलाकातों का हिस्सा नहीं बन रहे। नहीं, देखिए, हम उस डिनर का हिस्सा ज़रूर बने जो डिनर जो था एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दिया। उससे अंदाज़ा इन्हें शायद कुछ लोगों को ये हुआ कि कहीं पीडीएम के दोबारा इकट्ठे होने का कोई माहौल ना बन जाए। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए आपने देखा कि बिला वजह, अब भाई डिनर भी आप ही के लीडर की तरफ से था। शहबाज शरीफ साहब अभी तक तो PML नून के ही लीडर हैं ना, तो उनकी तरफ से डिनर था, उसको ऑनर किया गया। तो फिर आप ही की सफ़ों में से क्यों कुछ लोगों को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जो है बिला वजह एक जो है चढ़ाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उनकी जानिब शुरू कर दी। अब यहाँ इन्होंने जो मंज़र बनाया हुआ है वो इसी तरह है कि एक जैसे तमाम तोपें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ हैं और चंद लोग और हुकूमत की तरफ से जो है तमाम तर फोकस भी हटा लिया गया है, तमाम तर अपनी जो ताकत है वो भी उधर से हटा ली गई है, एनर्जीज़ भी जो है मरकूज़ कर दी गई हैं आपस में लड़ने पर। तो लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके की सियासत है और इसका फ़ायदा इस माहौल में किसको है, जहाँ लोग अवाम देख रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने भेजा है, आखिर नून लीग को भी एक बड़ी तादाद के साथ असेंबली में भेजा है, हमारे पास भी अपनी तादाद है। तो जाहिर है हमें जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप लोग जो थे आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं ऐसे, आप क्यों खामोश रहे, जब ये सब हो रहा था आप किसके साथ खड़े थे। तो ये फिर अब फैसला इनको करना पड़ेगा। लेकिन हमारी तरफ से जहाँ तक मेरे इल्म में है, मैं नहीं समझती कि कोई PDM में वापस जाने की ना ख्वाहिश है, ना इस ख्वाहिश का इजहार उन तक पहुँचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।